गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का दिन है अक्टूबर 6, दिन है संडे, और अभी हम जम्मू में रुके हुए हैं। यही हमारा रात का होटल था। रात भर हमने ठीक से सोया भी नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 2 घंटे सोए होंगे। और ये सचिन नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से भी हम निकलेंगे मुगल रोड और यहाँ से भाया राजौरी जाएंगे। तो ये भी आज दिन भर की जर्नी होने वाली है, 8-10 घंटे की। 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से श्रीनगर। तो चले मिलते हैं। एक और फ्रेंड हमारे आने वाले हैं जो उधमपुर से भी आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। हम साथ ही ट्रैवल करने वाले हैं। सो गाइस, इस वक्त हम पहुंच गए हैं जम्मू बस स्टैंड पे, और हमारे साथ आ गए हैं उधमपुर से रोमेश जी और उनकी मिसेस। तो काफ़ी अब जर्नी साथ में रहेगी तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो लोकल ही है, हमारा गाइड का भी काम करेंगे, अवश्य करेंगे। हाँ, तो क्या लेकर आए हैं? ठीक है। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। पिछले बार हम लोग ओरछा में मिले थे, उसके बाद और नहीं मिले, लगभग 8 साल हो गए। 16 में मिले थे। 16 के दिसंबर में 2016 की बात है। 16 में मिले थे, उसके बाद अभी लगभग 8 साल बाद मिले। जम्मू शहर से बाहर की ओर जाते हुए, और साथ में बैठ गए रोमेश जी भी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये NH 144A। हाँ, हमारे यहाँ राइट साइड में हमें बर्फ वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से हमें गुजरना है। काफ़ी मन में एक कौतूहल का माहौल है। सही है बाबा, बर्फ नहीं रहे हैं बाबा। एक दिन में पक जाते हैं बर्फ में, बस एक दिन बहुत होता है बर्फ का, फिर वो बुरा लगता है। तो यहाँ पर हाईवे में हम रुके हुए हैं चाय के लिए, और ये है ढाबा। तो यहाँ पर हम चाय खाना लेंगे थोड़ी देर के लिए। और कितना दूर होगा राजौरी यहाँ से? 2 घंटा होगा। 2 घंटे। पीनट बिस्कुट निकाला था मैंने, वो गोल वाला। कहाँ पर? वो आगे पड़ा मेरे पीनट। तो हम पहुंच गए हैं अखनूर के किले पे, और ये है अखनूर का किला। ये किला मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है, और यहाँ पे सभ्यता का जो विकास था ना वो पाया गया था कुछ। अच्छा। उसके बाद फिर जब किसी राजा, उस हड़प्पा सभ्यता के बाद कोई राजा ने यहाँ राज किया था, इसलिए किला था। अखनूर का किला बड़ा फेमस है इतिहास में। अच्छा। कभी पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो पाओगे कि अखनूर का किला कौन सा राजा ने बनवाया था? राजा देखना पड़ेगा कौन सा था, पर ये मुगल का ही है। यहाँ पे जब खुदाई हुई थी ना, हाँ, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की, तो उस टाइम पे यहाँ पे साक्ष्य मिले थे अखनूर में। अच्छा। हाँ, जम्मू कश्मीर के जो अखनूर है, इसमें जो साक्ष्य मिले थे वो बहुत ही गजब। ऐसे साक्ष्य राखीगढ़ी, हरियाणा में, जींद में, लोथल में, गुजरात में, ऐसे करीब करीब हमारा जो एक बेल्ट था ना, ऐसे मिली थी वो, और हड़प्पा सभ्यता का पूरा साक्ष्य हमें मिला था वो। अच्छा, तो काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना बहुत फोर्ट है। ऐतिहासिक है, मेरा मन था। ये पुरानी तो काफ़ी है, मतलब। हाँ, ये बहुत पुराना है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह को बोलते हैं अखनूर, मतलब इस जगह का नाम अखनूर है। और जम्मू कश्मीर के ज़िले मुगल रोड की तरफ आते हुए ये जगह में एक किला है, अखनूर किला। ये किला कितना शानदार, आप उधर से देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये किला चेनाब नदी के ऊपर है। चेनाब नदी के ऊपर है, और इसमें जो है प्राचीन हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल के ऊपर अवस्थित है। मतलब इस किले के नीचे हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है ना, उसके ऊपर ये बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये अवशेष है, ये मुगल दुर्गों की शैली पर निर्माण है। जो मुगल अपने समय में जो दुर्ग यानी कि किले बनाते थे, उस शैली में ये निर्मित है। और इसको जो है दुर्ग को, इस किले को जो बनाया गया था, राजा तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था 19वीं सदी में। और इसको राजा आलम के द्वारा 1822 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के बाद राजा गुलाब सिंह ने इस किले की मरम्मत, राजा गुलाब सिंह समझ रहे हो ना, वो जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की थी, उनकी मरम्मत के लिए करवाया। यानी कि अगर आप 1822 से देखोगे, करीब करीब ये 200 साल के, 200 से प्लस आपका ये पुराना किला भी है। इसके ऊपर बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और कंगूरे जो देख रहे हो ना आप, ये निगरानी के लिए मंजिलें होती थी, वो ऊपर ऊपर ऊपर।
और यहाँ से आप देखोगे ना, अगर आप वास्तव में वहाँ से फ़ोटो या वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि आप 360 डिग्री व्यू को कैप्चर कर रहे हो। एक सिक्योरिटी पर्पज़ से ये होता था इस तरह से। अभी इसमें कुछ और भी जानकारी है, देखिए आप। यहाँ संस्कृत के 3 कालक्रम पाए गए हैं। संस्कृति के यानी कि हमारे कल्चरल के प्रथम काल हड़प्पन सभ्यता को दर्शाता है, जो पहले था हड़प्पा। और इसमें लाल धूसर मृत भांड, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, वो लाल उन पे कलर किया जाता था। मृत भांड, धूसर मृत भांड उनको बोलते थे। दूसरा जो इसमें था वस्तु जैसे कि तांबे की पिन, यानी कि ये तकरीबन बात हो रही है आज से कोई 7000 साल पुरानी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 5000 BC में चलती थी। 2000 हम AD में खड़े हैं, 7000 साल हम अभी पुराने हैं। तो हड्डी से बने तीर की नोक, यानी कि उस टाइम पे भी लोगों को इतना ज्ञान था 7000 साल पहले की हड्डी के जो तीर के नोक कैसे बनाए जाए या तांबे की पिन कैसे बनाई जाए, ठीक है। और टेराकोट केक, टेराकोट केक एक देखा होगा आपने, एक पत्थर जैसा होता है, पत्थर और मिट्टी का कुछ बनता है, उसको टेराकोट बोलते हैं। टेराकोटा कोरस जैसा कुछ, कोरस जैसा होता है, थोड़ा सॉलिड होता है वो, और थोड़ा भारी होता है, हैवी में होता है, ठीक है। हड़प्पा काल के मिट्टी के ठीकरों जो छोटे छोटे ठीकर होते हैं, उन ठीकरों के ऊपर उकेरे गए, उन चित्र उनके ऊपर उकेरे गए। ऐसे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने काल में कितनी समृद्ध थी, कितनी फैली हुई थी, यहाँ फैली हुई थी, यहाँ तक। और ये कुषाणों के बाद जब यहाँ से कुषाण वस्तु, ये देखो ऐसे हो गया। अब हड़प्पा क्या, अभी आप आगे देखोगे राखीगढ़ी हरियाणा में भी है, जींद में भी है, आगे जो है आपका उधर लोथल गुजरात में भी है, कालीबंगा में भी आपका है। तो ये जहाँ जहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता के वो मिलेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। ये है किले की एक दीवार और बगल में बह रही है चिनाव नदी। चिनाव नदी के जस्ट किनारे है ये किला। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो ये दीवार यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये है नदी का शानदार नज़ारा। तो रजौरी के रास्ते में इस जगह पर हम रुके हुए हैं पनीर पकौड़ा खाने के लिए। और ये है वो ढाबा। क्या खाओगे बाबा? बाबा यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है। पहले मिठाई टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ के पनीर पकौड़े भी बहुत फेमस बताए हैं, फिर वो खाएंगे। आगे फिर आपको रिव्यू देते हैं कि कैसे है, कैसा है। मिठाई की क्या नाम है? कर दिया व्यवस्था। मिठाई का नाम पूछे नाम से। मिठाई क्या नाम है भैया? चटनी है क्या? ये मिल्क केक होगा। नहीं, मिठाई है। मिल्क केक तो वो दूसरा रखा है। ये बर्फी है। क्या हूँ करते हो? मीठा लगा क्या? मिठाई बाबा मुँह कर रहे हो। तो गाइस, गाड़ी के टायर में, पिछले चक्के के टायर में हवा कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर थोड़ी देर से गाड़ी को रोका है। और शायद यहाँ पर एक पंचर मिल रही है क्या? आगे ले लो हल्का सा। आपका तो 1 रुपये का सिलोचन लगेगा, हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। लगा दे यार। आती हो 20 रुपये की टिकट है। कोई बात नहीं। ये हम जम्मू से श्रीनगर मुगल रोड से जो जाते हैं, मुगल रोड यानी कि जहाँ से मुगल या मुगले गुजरा करते थे, उस जगह पे एक जगह पड़ती है चिंगस। ये क्यों फेमस है? चिंगस एक फ़ारसी शब्द है जिसका नाम, फ़ारसी में इसका जो अर्थ बनता है आते, यानी कि जहांगीर जब कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे
तो वहाँ कोई मौसम ख़राब होने की वजह से या कोई उनको दिक्कत होने की वजह से उनकी यहाँ पर इस स्थान पर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद फिर नूरजहाँ ने किसी को भनक ना लगे, ताकि पता ना चले, शासन छिन भिन्न ना हो, उस शासन को बचाए रखने के लिए जो जहांगीर थी उनकी आंतें अंदर से निकलवा के वो यहाँ पे दफन करवा दी थी और उसके अंदर भूसा भरवा के उनको एक हाथी के ऊपर ढांचा नुमा बनाकर उनको हाथी पर बैठाया गया था, जिससे लगे कि अभी तक वो नहीं मरे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर सराय बनाई गई थी। बाद में जो मुग़ल आते जाते रहे हैं वो यहाँ पर रुकते रहे हैं। यहाँ पर दो तरीके के वो है, एक में आवासीय परिसर है, एक यार्ड है। बाहर जो उनके घोड़े होते थे, सैनिक होते थे, वो बाहर में रुकते थे। जो मुग़ल होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो अंदर परिसर में रुकते थे। इस जगह को बोलते हैं चिंगस सराय। ये रजौरी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी है। रजौरी हालांकि यहाँ से 25 किलोमीटर अभी और आगे है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, चिंगस सराय रजौरी, जम्मू कश्मीर। और इसकी एक ख़ास बात और मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे जो इमारत का निर्माण हुआ है ना, इसकी ईंटें लखनऊ से मंगवाई गई है नूरजहाँ के द्वारा। अगर देखा जाए तो एक कारीगरी का अद्भुत नमूना है जो कि नूरजहाँ के द्वारा ये तैयार किया गया था। इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं अंदर कैसा अद्भुत नमूना या स्ट्रक्चर या ढांचा, आवासीय परिसर जो है वहाँ है, और कहाँ पर उनकी आंतें दफनाई गई थी वो स्थान हम आपको आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये तो उसी से मिलता जुलता किला है जो सुबह देखे थे, क्या नाम था? किला अलग होता है, ये अलग होता है। मतलब ऐसे ही है सब ये। ये कहने को ऐसे है। अच्छा देखो, पूरी जो है प्राचीन कलाकारी है वो सेम। हाँ, कलाकारी तो मिलती जुलती है। ये घोड़ों वाला नहीं लग रहा? हाँ हाँ, इसमें पता होगा, ये बाहर से घोड़े यहाँ रहते हैं, अंदर वो घुस जाते होंगे। घोड़े जो सैनिकों के लिए बनाए गए हाँ। होंगे ना, ये इसको यार्ड बोलते हैं। जो बाहर में है ये यार्ड है। यहाँ सैनिक यहाँ सैनिक, उनकी छावनियाँ लगती थी, खाने पीने का सामान चलता था। और बाहर पे ये जो है अपना वो सुरक्षा भी करते थे एक तरह से, और सैनिक आराम भी करते थे। और सैनिकों के जो घोड़े हो गए, उनके खाने पीने की जो वस्तुएं हो गई, अंदर कोठरी में रहता था। और ऊपर से जो है कुछ सैनिक वहाँ से ऊपर से किलेबंदी करते थे, ऊपर दौड़ा के नज़र से किलेबंदी का सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम था। दो द्वार हैं इसमें, इसके एक दो ये द्वार सामने है, का, एक इधर से एक इधर से। सामने जहाँ जहांगीर की आंतें दफनाई गई थी वो जगह है। ये बाहर में जो है सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी। जब सैनिक आते थे तो यहाँ रुकते थे, अपने भोजन खाने पानी की व्यवस्था करते थे। ऊपर से उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर था। फिर आगे वो बढ़ जाते थे, क्योंकि कश्मीर से दिल्ली आना एक बहुत टफ था और लंबा रूट पड़ता था, उस वजह से। तो आइए चलिए आगे आपको दिखाते हैं जहांगीर की आंतें। ये सब मोनूमेंट में किसी तरह का टिकट वगैरह कुछ नहीं है, सीधा ओपन है। इसका कोई टिकट नहीं है, क्योंकि ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर हाँ, उसके अंतर्गत है, लेकिन ये ASI के अंदर अभी कोई ऐसे टिकट का प्रावधान नहीं है। और आप देखोगे उनके स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर में कितना फर्क है। और टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा हैं भी नहीं, तो इसलिए भी टिकट यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है किसी भी प्रकार का। हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। एक बाहर प्रकार में से आपने ये देखा, मज़ार ही है, कोई वो नहीं है। हाँ, ये एक प्रकार से मज़ार है। और ये जो आप दरगाह देख रहे हैं, यहाँ पर जहांगीर की आंतों को दफनाया गया था। दरगाह नहीं बोला जाता है इसको, पीर मजार जो है उसके अंदर उसके कुछ अवशेष मिलेंगे क्या? अभी अवशेष नहीं मिलेंगे, वो जमीन में डिजोल्व हो चुके हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। क्योंकि 16वीं शताब्दी की बात है, तो अभी आप 22वीं 23वीं में चल रहे हैं, तो डिजोल्व है वो सब कुछ। डिजोल्व, यही वो जगह, यही वो कब्र है जहाँ पर जहांगीर को दफनाया गया था। तो ये है रजौरी सिटी, और मुगल रोड पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। आखिर इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और पीर की गली आने वाली है।